हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज है डे थर्ड। ठीक है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस डाली हैं जिस पे अपना शेड्यूल मैंने बताया है। एंड जो कल का दिन था डे टू, एंड आज है डे थ्री फॉर IBPS PO मेंस। ठीक है। तो आज मैंने डे 15 करा था PDF बंडल का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इंग्लिश से स्टार्ट करा था अपना दिन। ठीक है, बट अभी रीजनिंग को देख लेते हैं सबसे पहले। रीजनिंग में आप देख सकते हैं सिर्फ दो हुए। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या क्या था इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहले था, खुल जा भाई। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले था ये डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये डाटा सफिशिएंसी वाले आपको डायरेक्ट नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इन 5 क्वेश्चन को पहले स्किप करा। ठीक है, और फिर आया ये ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन मेरे को अच्छा नहीं लगता चैप्टर, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। प्री की अलग बात है, मेंस में मैं अगर कोई पजल से रिलेटेड या कुछ वैसा आता है तब मैं छोड़ता हूँ। वरना अगर कुछ किसी कोडिंग में आ गया या नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन आ गया तब मैं ब्लड रिलेशन को करता हूँ। ठीक है, फिर आई ये नेक्स्ट पजल। ठीक है, ये नेक्स्ट पजल थी कौन सी, जिसमें एक क्या था, हेक्सागोनल शेप था और इसमें कुछ डिस्टेंस के हिसाब से लोग बैठते हैं। ठीक है, एक ये पजल था। और फिर अगला जो पजल था दैट इज़ ये फ्लैट फ्लोर वाला। ठीक है, तो मैंने इसमें से और इसमें से एक पजल को चुना जो थी फ्लैट एंड फ्लोर। आप देख सकते हैं 16 मिनट के अप्रॉक्स मुझे लगे हैं इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इजी था, बन गया था, बट मेरे से केस कैंसिल आउट नहीं हुए। मेरे दो केसेस बन रहे थे जिसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर पाया। ठीक है, लास्ट तक मैं देखता गया, मैंने कहा कोई कैंसिल आउट हो जाए, बट वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या करा, जो दोनों केसेस में, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन है ना, तो जैसे दो केसेस में क्या था, इन दोनों के क्वेश्चन कॉमन थे। मतलब जब मैंने इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करा तो दोनों में एक ही आंसर आ रहा था, तो मैंने इसलिए इन दोनों पर टिक लगाया। बाकी में थोड़ा डिफ़र हो रहा था तो मैं इसलिए उसको टिक नहीं लगा पाया। ठीक है, तो इसी में लग गए मेरे को ऑलमोस्ट, देखो इसी क्वेश्चन में 16 मिनट लगे थे, तो बाकी तो मैं क्या ही करता। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। आई थिंक मेरे को इसको पिक करने की जगह इसको पिक करना चाहिए था, ये हेक्सागोनल वाला। ठीक है, मैंने इसमें कहा, मैंने सोचा इसमें ये पॉइंट्स भी हैं तो वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो मैंने फिर इसको चुना। सीधा 3 फ्लोर थे, बस फ्लैट था तो बना देना था। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वाली पज़ल थोड़ी इजी थी। ठीक है, जब मैंने इसको करा तो ये एक मतलब दो केसेस में बन गई थी आराम से ये वाली। ठीक है, तो ये आराम से बन गई थी। ये वाला मैं आपको करता नहीं हूँ, आपको पता है, ब्लड रिलेशन वाला। फिर मैंने क्या करा, देखो ये वाला करा, ये वाला ठीक था। इसको मैंने अभी भी नहीं करा, क्योंकि जो चीज़ मैं एग्ज़ाम में नहीं करूँगा मैं इसको प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला भी नहीं करा। आप देख सकते हैं ये डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, मैंने इन दोनों को बिल्कुल नहीं करा। ये वाला इजी था, आराम से हो गया था, ये वाला भी हो गया था। तो डाटा सफिशिएंसी में भी आपको ऐसा नहीं कि मतलब अंधाधुंध प्रैक्टिस करनी है, नहीं। कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने दिया था तो मैंने वो 3 क्वेश्चन थे, तीनों के 3 क्वेश्चन करे थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दो स्टेटमेंट थे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो मैंने कर दिए थे 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या था, ये 3 था और इसकी लेंथ देख लो आप, मैं इसी को करने बैठता। ठीक है, इससे अच्छा है कुछ और कर लो आप। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करे थे, उसके बाद ये छोड़ा था, ये हेक्सागोनल वाला हो गया था। तो दिन का टारगेट 2 पजल का कंप्लीट हो गया मेंस का। ठीक है, और ऊपर से ये थोड़ा डाटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, अब चलते हैं इसको काट के मैथ्स की तरफ। ठीक है, मैथ्स की तरफ चलते हैं, डे 15। हाँ जी, ये रहा। अब देखो मैथ्स में क्या हुआ, मैथ्स में मैंने देखो मिनट कितने मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। तो मेरा टारगेट था 2 DI करूँगा कोई सी भी। ठीक है, जो थोड़ा सही लगेगा, 10 क्वेश्चन से ऊपर अटैम्प्ट जाना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले मेरे को ये क्वेश्चन दिखा, पहले मैंने ना सारे एक बार क्वेश्चन देख लिए। तो ये DI था टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। फिर ये था नॉर्मल सा फिगर जो होता है एवरेजेस में देख के, जो एक नॉर्मल सा होता है। फिर उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, एंड फिर से एक टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जिसमें ट्रेन क्रॉस वाला हो गया, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ एक चीज़ पकड़नी थी, टाइम दिए हुए थे दोनों के, बस ये वाली चीज़ पकड़नी थी। इससे क्या था, इनकी वैल्यू निकलती, फिर उस वैल्यू से वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा के सबकी टाइम और स्पीड निकल जाती। फिर क्वेश्चन इजी हो जाते। देखो मेरे को 6 मिनट लगे मैक्सिमम इसको सॉल्व करने में पूरा।
ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी हो गए थे, ठीक है। फिर आते हैं इसका क्या था, आपको कैलकुलेट खुद, मतलब थोड़ा बहुत डाटा खुद से मिलेगा, बाकी आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने जो हो सकता था वो निकाला, उसके बाद क्वेश्चन से सॉल्व करके उसको निकाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने किए। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन भी था। जैसे ही मैंने इसको क्लियर, आप देख सकते हैं 1.5 मिनट लगा। जैसे ही मेरा आंसर 20 आया वैसे ही ये सबमिट हो गया था, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ ये कर पाया। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। मैंने इसको सब कर लिया। और एक देखो ये वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये नॉर्मल सा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। इसने लिखा था प्रॉफिट रिसीव्ड इज 37.6% ऑफ द मार्कड अप अमाउंट। मैं क्या कर रहा था, मैं मार्कअप का ले रहा था। दैट मीन्स एक तो होता है एमपी, कॉस्ट में आपने कुछ मार्कअप जोड़ दिया, मार्क प्राइस आ गया। तो मैं मार्क प्राइस का 37.6 कर रहा था, जबकि लिखा हुआ था मार्कड अप अमाउंट, मतलब जितने से बड़ा था। सपोज करो अगर 100 रुपये है, 50 रुपये बढ़ाया तो एमपी कितना हो गया 150। मगर वो जो बड़ा हुआ 50 अमाउंट है ना, उसका 37 करना था। तो ये एक पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। फिर ये डीआई था, आप देख सकते हैं ये अलग पैटर्न का एक डीआई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये चीज़ें, ये सीलिंग होती है, ये फ्लोर होता है, ये लाइन होती है। तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट था, बट क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है। एक बार आपने अगर सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर नोट डाउन कर ली, उसके बाद क्वेश्चन आपको सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करना है, सारा बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया था उसके बाद, ठीक है। तो ये तो था मैथ्स में, ठीक है, आप देख सकते हैं मैथ्स में। फिर उसके बाद चलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में एक दिन में दो दो कर देता हूँ। तो आज मैंने करा था डे 19, ठीक है, डे 19 वाला करा था। तो इसमें मैंने 13 अटैम्प्ट करे थे, तो 2 गलत हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी तक सिर्फ 16 लोगों ने ही अटैम्प्ट करा है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या था इसमें। इसमें था, एक तो ये था, ये क्लोज टेस्ट, मगर क्लोज टेस्ट अच्छा था, ठीक है, थोड़ा समझना था। 2 तो मेरे से हुए नहीं, इसका तो चलो मतलब ही नहीं पता था, तो मैं लिंक नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट था, इसमें से ऑड वन आउट जो सेंटेंस होता है ना, एक थीम होती है सेंटेंस की, तो उसमें से ऑड वन आउट वाला, तो मैं इसमें सिर्फ 3 ही कर पाया, 2 मेरे से नहीं हुए। उसके बाद था ये वाला, ठीक है, ये पढ़ना था और बताना था कि क्या आना था। देखो वेकेशन को यहाँ पर पुट ऑफ हमने बहुत बार सुना है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब नहीं पता था मेरे को, बट पुट ऑफ का मतलब पता था, तो वो सेंस लग गया, ठीक है। अब देखो कोई सॉल्यूशन को क्या करा जाता है, वर्किंग करा जाता है उसके, वर्किंग आउट, तो इस बहुत सबने मतलब सुना होगा बहुत बार, ठीक है। तो ये हो गया था। और लॉकड आउट, जैसे हम कोई भी साइट पे लॉगिन करते हैं, लॉकड आउट होता है, तो वो सही था, तो वहाँ से थोड़ा लॉजिक लग गया, ठीक है। अब ये जैक्ड अप का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने फिर इसको स्किप करा। नर्डिंग आउट, इन दोनों में से डाउट था, बट मैंने इसको स्किप करा। अब उसके बाद ये क्या था, कंप्लीशन वाला था सेंटेंस, ठीक है, इसमें पढ़ के आगे बताना है, कंप्लीट करो इसको। अब यार ये मुझे तो लगा यही होना चाहिए था, बट मुझे इनका सेंस थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो फिर मैंने इनको देखा कि क्या इन्होंने क्या सेंस लगाया, नीचे पढ़ा, तो मेरे सिर्फ ये 2 ही सही गए और 2 गलत हो गए ये, ठीक है। तो बस यही था, इंग्लिश में ये था, ठीक है। इसको काट देते हैं हम। तो ये तो था देखो मेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने इंग्लिश करा था, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके उसके बाद मैंने मैथ्स करा था। फिर उसमें आई थिंक 2 या ढाई घंटे लगे होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट करके, पूरा अच्छे से रिवीजन करके। एंड उसके बाद मैंने करा था रीजनिंग, ठीक है। और फिर मैंने शाम को 4 या 5 बजे अपना एक प्री का मॉक दिया है, एसबीआई क्लर्क का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मॉक नंबर 16 दिया था मैंने, क्योंकि देखो फर्स्ट से लेके सारे मतलब अवेलेबल थे, मगर मैंने 16 को सिलेक्ट करा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में 23 हैं, 3 गलत हो गए। मैथ्स में सिर्फ 23 हुआ, इनका मैथ्स बड़ा मज़ेदार था इसमें, ठीक है, ऐसा लगा ही नहीं कि वो क्लर्क का पेपर है। ठीक है। एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं 28 करे थे, 1 गलत हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या था, ठीक है। आरसी इजी था इनका, आप देख सकते हैं आरसी, ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हैं आरसी के, ठीक है। अब देखो ये मेरा पैराजम्बल भी सही चला गया, पैराजम्बल भी सही चला गया एकदम बिल्कुल, ठीक है, जो लग रहा था वो पूरा वही चला गया। एंड उसके बाद क्या था, ये जो होता है एक्सचेंज वाला, रीअरेंज करना होता है। अब देखो ये यार, ये वर्ड्स का ना मीनिंग थोड़ा डाउटफुल था, तो मैं इनको कर नहीं पाया। मतलब लिटरल मीनिंग पता था, बट श्योर नहीं था मैं उसके बारे में, तो मैंने इनको स्किप कर दिया फिर, ठीक है। फिर ये जो इम्प्रूवमेंट वाला होता है, ये तो मेरे सही गए। एंड लास्ट में ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है।
देखो मैथ्स में देखो आजकल ये कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला छोटा सा एक पूरा एक कैसलेट तो थोड़ा सा दे देते हैं और उसको बनाना होता है। मैंने इसको देखा बट मुझे उस समय लगा नहीं कि मैं इसको कर पाऊँगा। ठीक है, ये DI था, अच्छा DI था बिल्कुल। फिर ये नेक्स्ट, ये तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो फिर से इन्होंने वही 2 क्वेश्चन का सेट बना के दिया है और इसको सॉल्व करना है, तो मैंने उसको भी उस समय स्किप करा। रॉन्ग नंबर मैं अभी से करता नहीं हूँ उस समय। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे और फिर लास्ट में ये एक और DI था। ठीक है, तो मेरे से यही हुआ सिर्फ 20 मिनट में, मगर पेपर अच्छा था, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये है मॉक नंबर 16। ठीक है, और रीजनिंग में क्या था, देखो रीजनिंग में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करे हैं, बट मैंने ये कुछ ये जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्शन वाले, मैं इसको लास्ट में करता हूँ क्योंकि पहले पजल बनाना था। ठीक है, तो बस मेरे से एक ये डायरेक्शन वाला छूटा और एक ये क्या बोलते हैं, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो बस यही था पूरा इसमें, मगर पेपर अच्छा था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, मॉक नंबर 16 अच्छा था। ठीक है, तो बस यही था मैंने आज, फ़िलहाल तो मेरा यही हुआ है। ठीक है, एंड GA में मैंने सितंबर का सेकेंड वीक रिवाइज करा है, 300 बेस्ट करंट अफेयर्स जो है स्टडी IQ के थे। ठीक है, और ये मैंने एक और दिया है, ये प्री का है ये। ठीक है, PO प्री का जो बंडल PDF है ना, मैंने कहा थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला DI मैं कर नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि मैच नहीं हुआ तो मैंने इसको स्किप कर दिया। एंड थोड़े बहुत अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये स्कोर बूस्टर में तो मेरे ये देखो, ये अब सारे ही सही हैं, बट देखो गलती कहाँ हुई है, इनइक्वालिटीज़ में गलती हुई है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी मैंने 5 के 5 सही कर दी, मिसिंग भी सही कर दी, बट गलती कहाँ हुई है, इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब देखो ऐसा ही होता है, गलतियाँ तो हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये था अभी तक का मेरा पूरा दिन। ठीक है, बंडल PDF तीनों कंप्लीट कर दिए अच्छे से, रिवीजन करके। ठीक है, उनको एनालाइज भी कर लिया अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने एक SBI क्लर्क का मॉक भी लगा दिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और उसके बाद मैंने अभी तक GA का 2 सितंबर का रिवीजन भी कर लिया है। एंड 15 अक्टूबर को मैंने मतलब उसकी वीडियोस देख ली हैं, 15 अक्टूबर की। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आपको भी एक थोड़ा डायरेक्शन मिल रहा होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो प्रिपरेशन यही होती है, कोई कुछ नया कर नहीं करता है। ठीक है, एक ही चीज़ को आपको करके प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, आप अगर इस सोर्स पे जाओगे, इस सोर्स पे जाओगे, अब देखो मेरे पे इतने सारे सोर्स हो सकते हैं, मगर मैं इन्हीं पे स्टिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके कर लिया स्ट्रॉन्ग, तो आराम से पेपर निकलेगा। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।